ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त एसआरसी ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने जिलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को तैयार रखने को कहा है। शहरी क्षेत्रों में निचले इलाकों में जल जमाव हो सकता है और सड़कें नालियां पानी में डूब सकती हैं। ओडिशा में आईएएस अधिकारी वीके पांडियन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें 5T ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडिशा में कैबिनेट मंत्री स्तर का यह रैंक है। बता दें कि वीके पांडियन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब सीधे मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे। ओडिशा सरकार के 5T सचिव तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव वीके पांडियन ने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। पांडियन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में वीके पांडियन को लेकर विपक्षी दल लगातार निशाना साध रहे थे। हिंदी और संस्कृत विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए मुख्य लिखित परीक्षा प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर से आने के कारण परीक्षा रद्द कर दिया गया है। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा दिसंबर में फिर से आयोजित की जाएगी। ओडिशा कर्मचारी चयन समिति ओएसएससी के गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मतदाता अपनी वोटर आईडी गुम होने या किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। उन्हें वोट देने में दिक्कत न हो, इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी की है। सीजी इलेक्शन 2023 विधानसभा चुनाव 2023 के घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही राजनीतिक दलों ने वादों की बहार ला दी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ घोषणा भी कर रहे हैं। पार्टियों के घोषणा पत्र तो जल्द ही आएंगे, लेकिन नेता घोषणा करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। वीडियो में बालकनाथ कह रहे हैं, जितने वोट हैं उससे ज्यादा मतदान करना है। चुनाव आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट कहां से पड़ गए। जांच करते रहो, लेकिन वोट तो पड़ चुके होंगे। उन्होंने कहा, उधर वाले कांग्रेस प्रत्याशी समर्थक 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हमें 110 डालने हैं। मिजोरम इलेक्शन 2023 मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए जब यहां प्रचार करने यहां आएंगे तो वे उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जोरमथांगा ने कहा कि मिजोरम के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। जब मणिपुर के लोगों मैतियों ने मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए तो इस तरह बात के पूरी तरह से खिलाफ थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस अब अपने उन नेताओं को मनाने में जुटी है जो अब भी दावेदारी से पीछे हटने को राजी नहीं हैं, लेकिन बागी मानने के बजाय कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का मन बना चुके हैं। अपने समर्थकों के साथ ये नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा। भाजपा ने प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह सोमवार को भी जारी रहा। टिकट वितरण से नाराज नेताओं के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का भोपाल में बंगला घेरा तो उनसे मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की गाड़ी भी घेर ली। दिन भर नारेबाजी होती रही। चेन्नई के आवड़ी रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा रेल हादसा टल गया, जब आवड़ी रेलवे स्टेशन के पास ईएमयू ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि जिस समय डिब्बे पटरी से उतरे उस दौरान कोच में कोई यात्री सवार नहीं था। राजस्थान का हर एक शहर अपनी एक अलग खूबसूरती और खासियत लिए हुए है, जहां आकर आप अपने ट्रिप को बना सकते हैं मजेदार और यादगार। डेजर्ट के अलावा यहाँ कई सारे हिल स्टेशंस भी हैं, तो अगर आप नवंबर में राजस्थान आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन हिल स्टेशंस को देखने का मौका मिस न करें। दशहरा तिथि पर भगवान श्री राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था।
इस उपलक्ष्य पर हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर दशहरा मनाया जाता है। इस मौके पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। साथ ही दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ होता है। परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए नए प्रवेश पत्र भी रिलीज करेगा। यह हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट https://csbc.ba.nic.in पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी जरूरी डिटेल्स एंटर करके प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। बता दें कि पहले यह परीक्षा 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को होनी थी। सीजेआई चंद्रचूड़ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य विषय पर तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघों के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम हैं, क्योंकि कभी कभी यह विवेक का वोट और संविधान का वोट होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी का पर्व मनाने भारतीय सेना के जवानों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचे हैं। यहां उन्होंने दशहरा के मौके पर आयोजित विशेष प्रार्थना में भाग लिया। साथ ही उन्होंने तवांग युद्ध स्मारक पर देश के लिए शहादत देने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने सीमा के दूसरी चीनी चौकियों का भी विश्लेषण किया। क्रेमलिन के एक अंदरूनी सूत्र द्वारा चलाए जा रहे एक टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक बयान में दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अचानक दल का दौरा पड़ा था। दावा किया गया कि पुतिन के गार्डों ने उन्हें अपने कमरे के फर्श पर गिरा हुआ पाया। हालांकि तुरंत उनका इलाज किया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार आया। सीजेआई चंद्रचूड़ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य विषय पर तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के नागरिक संघों के पक्ष में अपने अल्पमत के फैसले पर कायम हैं, क्योंकि कभी कभी यह विवेक का वोट और संविधान का वोट होता है। इजराइल हमास वॉर इजराइल हमास युद्ध का 18वां दिन है। युद्ध के बीच इजरायली सेना ने हमास को चेतावनी दी है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि इजरायल का गाजा पट्टी पर जारी हमलों पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से मात्र 150 किलोमीटर दूर स्थित है मैसूर, जो अपने प्राचीन गौरव और इतिहास के लिए मशहूर है। इस खूबसूरत शहर को देखने का दशहरे से बेहतरीन कोई दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का दशहरा बहुत ही मशहूर है। इस दौरान यहाँ आकर एक अलग ही तरह की चहल पहल देखने को मिलती है। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर वर्ल्ड कप 2023 का 23वां मैच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की कोशिश आज का मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचने की होगी। वहीं बांग्लादेश जीत दर्ज करके अपनी स्थिति सुधारने को बेताब रहेगी। इस मुकाबले के लिए उपयोग होने वाली पिच से जाने बल्लेबाजों या गेंदबाजों में से किसे मिलेगा फायदा। अफगानिस्तान ने सोमवार को वर्ल्ड कप 2023 में बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट से मात दी। अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी। अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जदरान ने 113 गेंदों में 10 चौके की मदद से 87 रन बनाए। इब्राहिम को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जदरान ने अपना अवार्ड जाने किसे समर्पित किया। पाकिस्तान की टीम सोमवार को वर्ल्ड कप 2023 में बड़े उलटफेर का शिकार हुई। पाकिस्तान को वनडे इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त मिली। पाकिस्तान की शर्मनाक हार से पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर खासे निराश हुए। अख्तर ने पीसीबी और पाकिस्तान टीम पर जमकर भड़ास निकाली। अख्तर ने कहा कि मौजूदा पाकिस्तान टीम में कोई एक ऐसा क्रिकेटर नहीं जो युवाओं को प्रेरित कर सके। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 22वें मैच में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से हुआ। इस मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से पीटकर इतिहास रच दिया। विश्व कप 2023 में यह तीसरा बड़ा उलटफेर रहा। बाबर आजम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम ने 282 रन बनाए।
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर की अगली फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। ऐसे में अब आज दशहरा के पावन पर्व पर शाहिद कपूर ने खुद अपनी अपकमिंग फिल्म देवा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। फिल्म के टाइटल के साथ साथ कबीर सिंह फिल्म कलाकार ने फर्स्ट लुक और रिलीज के बारे में अहम जानकारी दी है। बिग बॉस 17 में इस बार टीवी स्टार्स के साथ कुछ यूट्यूबर्स भी बतौर कंटेस्टेंट्स शामिल हुए हैं। इनमें अनुराग डोभाल भी हैं, जो UK07 और बाबू भैया के नाम से मशहूर हैं। बिग बॉस पर हाल ही में उन्होंने पक्षपात करने का आरोप लगाया था, जिसके लिए उन्हें अब फटकार खानी पड़ी। साउथ के फेमस डायरेक्टर लोकेश कनराज की फिल्म लियो का दबदबा पूरी दुनिया में बना हुआ है। बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में थलपति विजय की लियो ने धूम मचा दी है। इस बीच गौर करें लियो के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। आलम यह है कि टाइगर नागेश्वर राव का बॉक्स ऑफिस कारोबार भी ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। इस बीच टाइगर नागेश्वर राव के चौथे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आए हैं, जो टाइगर श्रॉफ की लेटेस्ट रिलीज गणपत से ज्यादा अच्छे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी सलमान खान का अनोखे अंदाज में जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से टाइगर 3 एक्टर का जिक्र अपने भाषण में किया है, उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।